हमने क्या पता लगा, हमें पता लग गया यहाँ पे कि जो हमारा फाई फंक्शन है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम इज इक्वल टू, जब आपका ज़ीरो है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो फाई ऑफ टी देख लिया। ठीक है, यानी कि आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो टाइम की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी ये रेडियस है वो आपकी ज़ीरो होगी। ठीक है, अगर आपका टाइम टी ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यू ऑफ वाई की वैल्यू क्या, सिंपल एक वेरिएबल में रह जाएगी एक्स में। ठीक है, तो हमारी फाई ऑफ आर की वैल्यू एक तरीके से क्या आ गई, यू ऑफ एक्स, यानी कि फाई ऑफ आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू ऑफ एक्स, क्योंकि अब जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी, यानी कि हमारे पास देखो फाई ऑफ आर था, फाई ऑफ आर किसके इक्वल था, यू ऑफ एक्स के, और यू ऑफ एक्स सॉरी फाई ऑफ आर और किसके इक्वल था, फाई ऑफ आर, पिछले देखो यहाँ पे पीछे से फाई ऑफ आर हमारा क्या फंक्शन था, इंटीग्रेशन और यू ऑफ वाई जिसमें, तो इसका मतलब क्या है, यू की वैल्यू इस बार किसके इक्वल आ जाएगी, कर्ल जिसके इक्वल। ठीक है ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना फंक्शन लगाया कि जो फाई आर था वो हमारा किसके इक्वल होगा, यू ऑफ एक्स के, फाई ऑफ आर हमारा पास किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन बाउंड्री के ऊपर यू ऑफ वाई डी वाई, तो इसका मतलब यू एक्स की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, जस्ट सिंपल दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये आगे हमने क्या किया इसमें, ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या किया नाउ, अब हमने क्या किया, यू लिया एक फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक फंक्शन यू लिया डी वाई। ठीक है, यहाँ पे किसके ऊपर, पूरी बॉल जहाँ जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस क्या है आर, क्लियर है। तो हम इसको, हमने क्या किया, यू की जगह हमने यू की वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से लेकर हमारी रेडियस तक डी एस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो से लेकर आर तक इंटीग्रेशन एज इट इज़, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब जो ये आपका नॉर्मल फंक्शन है इसको हमने क्लोज इंटरवल में चेंज कर लिया। क्लोज इंटरवल में चेंज करने के लिए हमने क्लोज इंटरवल का फॉर्मूला लगा दिया, जो नोट्स में हमने फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में चेंज करने के लिए हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया, एन अल्फा ऑफ एन एज इट इज़, एस एन माइनस वन एज इट इज़, ये जो है क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या किया, यू ऑफ एक्स, ये जो थर्ड इक्वेशन है ना इसका यूज़ कर लिया कि क्लोज इंटरवल किसके इक्वल था, यू ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल किसके इक्वल आ जाएगा, यू ऑफ एक्स डी एस, फिर इज इक्वल टू एन अल्फा ऑफ एन, और ये तो हमारे क्या थे, कांस्टेंट थे, यू ऑफ एक्स हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो एस के रिस्पेक्ट में हो रही है, तो एस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो हमारे कांस्टेंट है, उनको हमने बाहर निकाल दिया, फिर इंटीग्रेशन एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस वन, ये आ जाएगा एन अल्फा ऑफ एन यू ऑफ एक्स एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे एस एन इसकी हमने क्या कर दी, इंटीग्रेशन करेंगे तो वन ऐड करके नई पावर को नीचे लिख देंगे, एस की पावर एन डिवाइड बाई एन, जीरो से लेकर आर तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वाई पूरी की पूरी बॉल के ऊपर इसके इक्वल आ गया, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं यू एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो अल्फा ऑफ एन भी यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, आर की पावर एन भी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। ठीक है, ये डिवाइड में आ गए। अब हमने क्या किया, इसको ओपन की वजह क्लोज के अंदर चेंज कर दिया, तो यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, यू क्लोज इंटरवल ऑन बी एक्स कोमा आर। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू आ गई, पीछे हमने देखा था कि यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आई थी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, वो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ इक्वेशन, सो बाय थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास एक्स यू ऑफ एक्स की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्लियर है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि यू ऑफ एक्स जो हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो इन दो फॉर्म का हमें दिखाई देगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कन्वर्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द लैप्लास इक्वेशन। ये कह रहा है कि अगर यू आपका लैप्लास है तो इस फॉर्म का दिखेगा, और अगर यू आपका इस फॉर्म का दिख रहा है तो अब आपको प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा। ठीक है, हमने पीछे क्या देखा था, यू अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो वो इस टाइप का दिखेगा। अब हमें दिखाना है कि अगर यू हमारा इस टाइप का फंक्शन है कि क्लोज इंटरवल यू ऑफ डी एस, तो वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। पर हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। अगर वो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो आपके डेल यू की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसे बोल आपको मिल जाएगी जहाँ पे वो आपका डेल यू इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। ठीक है,
नाउ कंसिडर कि फाई ऑफ आर हमने ले लिया इसके इक्वल, जो हमने पीछे लिया था फाई ऑफ आर को, सेम वही वैल्यू हमने फाई ऑफ आर की यहाँ पे ले ली। यू ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है तो वो हमने ले लिया कि यू ऑफ एक्स हमारा ये फंक्शन है। फिर हमने क्या किया, ये जो आपके पास बोल का है, पहली बात यहाँ पे आपके पास ये जो फंक्शन है वो वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका इंडिपेंडेंट होगा आर से, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फंक्शन, ठीक है। कि इंटीग्रेशन सिंस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है आपको दिया हुआ है कि आपका ये जो है हर एक बॉल के लिए है, ठीक है। इस चाहे कोई भी आर की वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि इसने बोला है कि फॉर ईच बॉल, हर एक बॉल के लिए, हर एक बॉल के लिए तो आर की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, तो इसमें आर की तुम कोई भी वैल्यू रख दो वो सेम रहेगा, यानी कि आर की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। तुम कोई भी वैल्यू रख दोगे आर की, वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लोज इंटरवल है ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये क्लोज इंटरवल की जो है वो थी किसकी वैल्यू, वो हमारी इस डबल स्टार इक्वेशन की वैल्यू थी, ठीक है। तो जब राइट हैंड साइड आर से इंडिपेंडेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आर से इंडिपेंडेंट होगी, तो फाई ऑफ आर भी क्या है, जो आर से इंडिपेंडेंट है, फाई ऑफ आर की वैल्यू भी क्या है, आर से इंडिपेंडेंट, आर से इंडिपेंडेंट है तो डेल इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फाई फंक्शन था ना इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जो हमारे फाई फंक्शन था अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो कर दो इसका डेरिवेटिव लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। तो लेफ्ट में भी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फाइव डैश आर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पीछे हमने देखो यहाँ पे प्रूफ किया था ना इसका फाइव डैश का डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस, देखो ये सारा जो हमने कंटेंट किया था यहाँ पे, देखो इस पेज पे जितना भी हमने किया था ना ये सारा फाई का डेरिवेटिव ही तो निकाला था हमने, यहाँ पे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फाई डैश आर का हमारा ये जितना भी डेरिवेटिव आया था वो इसके इक्वल आया था आर बाई एन क्लोज इंटरवल डेल यू डी वाई, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि फाई डैश आर इज इक्वल टू आर बाई एन क्लोज इंटरवल डेल यू डी वाई, ठीक है। तो आर बाई एन एज इट इज़, फाइव डैश आर इज इक्वल टू जीरो था तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल। ये आर और एन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो ये भी किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्लोज इंटरवल किसके इक्वल है, जीरो के। इसका मतलब कोई भी इंटीग्रेशन जीरो कब होगी, जब वो फंक्शन जीरो होगा। इसका मतलब डेल यू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इसका मतलब यू क्या करेगा, हमारी जो हार्मोनिक इक्वेशन है यानी कि जो लैप्लास की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो इसका मतलब यू क्या हो जाएगा, आपका हार्मोनिक। क्लियर है कि अगर आपका यू इस फॉर्म का दिखाई देता है तो यू आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल। अब स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या कहता है, सपोज आपके पास एक यू फंक्शन है और वो कॉन्टीन्यूस है, यू के ऊपर डिफाइंड है और यू क्लोजर के ऊपर। यू क्लोजर का मतलब क्या है कि उसके अंदर यू तो आएगा ही आएगा, पर साथ में यू की बाउंड्री भी आएगी, ठीक है। और इसने कहा है कि यू आपका क्या है, इसमें सपोज कर लिया यू एक हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि यू की जो मैक्सिमम वैल्यू क्लोजर के ऊपर होगी ना वही उसकी बाउंड्री के ऊपर होगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये यू सेट है, ठीक है, मान लो ये यू फंक्शन है, क्लियर। तो अगर आपका ये फंक्शन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो इसकी बाउंड्री के ऊपर आके मिलेगी हमें, ठीक है। मोस्टली आपका ये थ्योरम होती है कि किसी फंक्शन की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी, हमें उसकी बाउंड्री पे मिलेगी, ठीक है। तो हमें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बाउंड्री के ऊपर मिलेगी। फर्दर बोस्ट क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इफ़ जो आपका यू फंक्शन है अगर वो कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ यू इज़ कनेक्टेड एंड देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स नोट, ठीक है। यू कैपिटल यू के अंदर ये जो यू स्मॉल यू के है ना ये तो आपका फंक्शन है, लेकिन स्मॉल यू आपका कैपिटल यू से लेके डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो कैपिटल यू है, कैपिटल यू यानी कि स्मॉल यू की डोमेन, ठीक है। स्मॉल यू एक फंक्शन है तो फंक्शन की डोमेन, ठीक है ना। ध्यान रहे कि इस यू की मैक्सिमम वैल्यू आपको कैपिटल यू की बाउंड्री पे मिलेगी, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कह रहा है कि जो यू एक फंक्शन है ना स्मॉल यू वो कनेक्टेड होगा, एंड मान लो कनेक्टेड है और साथ में क्या कह रहा है कि आपके डोमेन में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है सच दैट कि डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि वो उस पॉइंट के ऊपर हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। कहने की बात क्या है कि या तो आपको जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो बाउंड्री के ऊपर मिलेगी, लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहते हैं कि अगर उसको कोई वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है उसके अंदर है, तो ऐसा तभी होगा जब यू क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। अदरवाइज उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बाउंड्री के ऊपर ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू उसके अंदर भी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, यू आपका कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमम की, कि आपको मैक्सिमम वैल्यू है तो बाउंड्री पे मिलेगी और अंदर अगर कहीं पे मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन
कांस्टेंट है। तो इसका प्रूफ देखो, लेट अस वी प्रूव फर्स्ट वी प्रूव दैट कि स्मॉल यू एक कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्या होता है, मान लो कोई भी एक डोमेन है, इस डोमेन के अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो एक लाइन होगी वो पूरी की पूरी लाइन उसी सेट के अंदर आनी चाहिए। अगर वो उसी सेट के अंदर आती है तो वो आपके क्या होगा, कनेक्टेड होगा। क्लियर है, तो वो सेट क्या होगा आपका, कनेक्टेड। नेक्स्ट, तो ये कह रहा है कि सपोज यू क्या है आपका, कनेक्टेड सेट है। अगर कनेक्टेड सेट है तो फॉर एनी सबसेट ऑफ कैपिटल यू विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज देन इट इज़ इधर एम्प्टी, ठीक है, और पूरा का पूरा यू। ये कह रहा है कि अगर ये कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड की एक थ्योरम होती है आपकी, उस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं ये कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो कनेक्टेड सेट का क्या मतलब होता है कि कैपिटल यू के अंदर, सपोज कैपिटल यू जो इसकी डोमेन है, कैपिटल यू के अंदर अगर कोई भी ऐसा एक सेट है, ठीक है, ऐसा एक सबसेट है जो ओपन भी है और जो क्लोज भी है, जो ओपन भी है और जो क्लोज भी है, दोनों प्रॉपर्टी पूरी करता है, और वो किसके अंदर है, यू के अंदर। तो या तो वो सेट एम्प्टी होगा, या तो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी, और या फिर वो पूरा का पूरा कैपिटल यू होगा। कहने की बात ये है, कैपिटल यू का कोई भी ऐसा प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता जो ओपन भी हो क्लोज भी हो। अगर कोई ऐसा सेट है जो ओपन होगा क्लोज होगा, या तो वो एम्प्टी होगा या फिर वो कैपिटल यू होगा। ये आपकी कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन होती है, ठीक है, रियल के अंदर हम बहुत बार पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन लिखी है, हमने मान लिया कि यू हमारा कनेक्टेड सेट है। कनेक्टेड सेट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को पूरा करेगा। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है एक्स नोट, ये देखो दे रखा है ना कि एक्स नोट ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर यू क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है। तो भी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है तो कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू तो होगी। हमने मान लिया कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। तो कैपिटल एम क्या है, यू की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। तो यू एम इज इक्वल टू क्या है कि यू एम सेट के अंदर यू के, कैपिटल यू के यानी कि डोमेन के वो सारे पॉइंट आएंगे जिन पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमें कैपिटल एम वैल्यू दे रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब देखो यू कैप, इसके अंदर एम के अंदर कौन से पॉइंट है, वो सारे पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी यू की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। अब किसी और के ऊपर हो ना हो, हमें पता है कि एक्स नोट के ऊपर तो कैपिटल एम वैल्यू आएगी ही आएगी। इसका मतलब कोई और पॉइंट सेट में जाए या ना जाए, एक्स नोट पॉइंट तो इस सेट के अंदर जरूर जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट आपका कैसा हो गया, नॉट एम्प्टी। कैसा हो गया, नॉट एम्प्टी। क्लियर है कि एम आपकी क्या है, सेट है, सेट के अंदर कौन से पॉइंट जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट जिनके ऊपर वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें किसके ऊपर मिल रही है, एक्स नोट के ऊपर। तो इसका मतलब कोई और एलिमेंट इस सेट में जाए या ना जाए, एक एक्स नोट एलिमेंट इस सेट के अंदर ज़रूर जाएगा, ठीक है। एक एक्स नोट एलिमेंट इस सेट के अंदर ज़रूर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वो है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एक्स नोट एलिमेंट इस सेट के अंदर ज़रूर जाएगा। इसका मतलब ये जो यू एम एलिमेंट है, ये जो यू एम आपने सेट लिया, ये यू एम सेट कैसा हो गया, नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स। अगर ये नॉट एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे वो देखो, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, उसके एलिमेंट। नाउ उसको ना थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और कलर आई थिंक ठीक है, या ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो यू एम है, यू एम के अंदर हमारे ऐसे पॉइंट जाएंगे सच दैट यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एम के इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर इसमें क्या कहा, दिस इज इक्वल टू यू इनवर्स कैपिटल एम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक सिंगल्टन सेट है। कैसे सेट है, सिंगल्टन, क्योंकि इसके अंदर और कोई आए ना आए, वो एक्स आ रहा है सच दैट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। आगे जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम क्या है, फाइनाइट सबसेट ऑफ आर। सिंस कैपिटल एम इज द फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, एवरी पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ आर इज क्लोज। हर एक पॉइंट कैसा होता है, क्लोज होता है। तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल एम जो एक सेट है वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। तो हमने यू को कैपिटल यू से लेकर आर तक का ले लिया, और हमें पता है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अगर वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो यू इनवर्स एम क्या होगा, क्लोज सेट ऑफ यू। एक मिनट,